हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डू द टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम्स है उन्होंने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जितनी टेंडेंसी से वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास हमने बॉन्ड लिया है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड ले लो या हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लो, तो हमें पता है इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर में 2,7, मतलब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बिकॉज फ्लोरीन की टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना शेल पूरा कर ले, और दे एक्वायर द कन्फिग्रेशन ऑफ न्योन। उसी तरह जो हाइड्रोजन है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाता है? इट अचीव द कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम। तो दे शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर। जब इनके बीच इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो जाता है तो हम इस तरह बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो शेयरिंग पार्ट है वो सेंटर में है और फ्लोरीन है, क्योंकि शेयरिंग पार्ट पे दोनों का हक होता है, ठीक है। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और है, तो वो उसकी टेंडेंसी क्या है कि जो ये शेयरिंग पार्ट है उसको फ्लोरीन अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब फ्लोरीन इस शेयरिंग पार्ट को अपनी तरफ खींच लेगा तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन से ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दूर चला जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड दे रिप्रेजेंट द डाईपोल। डाईपोल, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स ऑपोजिट चार्ज, टू ऑपोजिट चार्ज, इसे हम क्या बोलते हैं? डाईपोल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी एटम की इन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जब ये कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो एटम्स है उसमें किसी भी एक एटम की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब देखो, सिंस ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ऑफ अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब एटम की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उतनी उसकी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है। फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, अपनी तरफ जो खींचने की पावर है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल को पूरा करने के लिए, इसलिए जो फ्लोरीन है वो क्या? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इट इज़ द नॉर्मल वैलेंसी। इट जनरल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम इंक्रीज। मतलब अगर एटम की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। This is because with the increase in positive oxidation state, tendency to attract the electron will increase. For example, the pulling electronegativity value of Fe2 positive is 1.83 whereas Fe3 positive is 1.96. ठीक है। अगर हम आयन्स लेते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयन। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट मोर नेगेटिवली चार्ज आयन अट्रैक्ट लेस इलेक्ट्रॉन देन द लेस नेगेटिवली चार्ज आयन्स, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव की और आयरन 3 पॉजिटिव की, ठीक है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, इसकी कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2, उसके बाद आ गया आपके पास 3d6, इसकी कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अगर हम आयरन 1 पॉजिटिव करते हैं मीन्स इसका एटॉमिक नंबर रह जाता है, एटॉमिक नंबर तो 26 ही है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में रह जाते हैं? 25। तो इसकी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या बनती है? 4s1
4s1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से बाहर निकलने। बाकी सारी कन्फिग्रेशन सेम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d6। एक इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव होता है? आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव होता है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 26 है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 25 है। ठीक है, उसी तरह अगर हम Fe2 पॉजिटिव करते हैं, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 26 रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 24। अब 24 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो इसमें से बाहर निकलना है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 4s0 3d6, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है रिमूव हो गए। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 है। अब अगर हम कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आप सोचो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। बट जो अगर हम एक एटम का न्यूक्लियस लेंगे, अगर हम प्रोटॉन ले रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो ईजली अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट सेल्फ। ठीक है, उसी तरह अगर हम अनायन लेते हैं, जैसे सपोज O नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लेते हैं, इसमें प्रोटॉन तो 8 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। अब इसमें बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी कि वीक होगी ना, तो उस वजह से होता है कि जो अनायन है, ये जो अनायन है वो क्या, उसकी लेस टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। क्यों लेस टेंडेंसी है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया प्रोटॉन एक न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विच अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने अट्रैक्ट करना है, ना कि इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, अगर जितनी ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, the nature of the substituent. The electron activity of the group varies with the nature of the substituent, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है ग्रुप की वो डिपेंड करती है हमने कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगाया हुआ है। दिस इज ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूएंट ग्रुप, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसके इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास CH3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू क्या है? 2.30। अगर हम कार्बन ट्राइक्लोराइड लेते हैं तो 3.30, अगर हम कार्बन ट्राइफ्लोराइड लेते हैं तो 3.30। मतलब जो हमने सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो जैसा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा उस अकॉर्डिंग ही हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की क्या होगी? वैल्यू होगी। ओके, नाउ वी करना पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है हाउ इट मूव इन ए पीरियड एंड हाउ इट मूव इन ए ग्रुप। तो इन ए पीरियड में क्या है? द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जनरली इंक्रीज ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यही उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। As a result, there is increased effective nuclear charge. The attraction for the outer electron and the nucleus increase in a period, and therefore electron activity की वैल्यू भी क्या करती है? बढ़ती है। ठीक
ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको और एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनका जो साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। अगर हम सपोज लिथियम का साइज़ इतना बड़ा लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास फ्लोरीन का साइज़ रह जाना है इतना, फ्लोरीन का साइज़ छोटा हो गया। अगर साइज़ छोटा है और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, एक्चुअल अट्रैक्शन फील बाय न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, एक्चुअल में वो कितनी अट्रैक्शन को फील करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि अगर साइज़ छोटा है तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर साइज़ छोटा है तो इनके बीच में डिस्टेंस कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से तो ये क्या करेंगे, जो अगर इनके पास अगर इन्होंने कोई शेयरिंग की हुई है, अगर उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, सपोज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, तो इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब फ्लोरीन का साइज है इतना, ठीक है, अगर इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है वो यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो शेयरिंग पार्ट है, इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू वो भी क्या है, ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इन ए ग्रुप। ये ग्रुप में वेरी कैसे करता है, जैसे हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। तो नेचुरली अगर हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो इनका जो साइज है वो क्या करता है, बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है तो जो शेयरिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्शन को फील नहीं करता। यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे 5 शेल है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम एंड रुबिडियम। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो साइज़ है वो इंक्रीज़ है और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज़ है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों डिक्रीज़ है, एक तो नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गए। उसकी वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में एक्चुअल में अट्रैक्शन कम है, और जो अगर वो शेयरिंग करते हैं तो उतना वो अच्छे से अट्रैक्शन फील नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, यही लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जनरली डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एज एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिकम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस लेड टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब वैसे ही है जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में बताया था। ठीक है, तो मेन रीज़न है कि नंबर ऑफ साइज इंक्रीज करता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, और जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज, वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, देयरफॉर जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके।